हिंदुस्तान यूनिलीवर ने व्हील को इस तरह से एडवर्टाइज किया कि लोग यह समझे कि उनके कोमल हाथों के लिए निरमा अनसेफ है, जबकि व्हील जेंटल प्रोडक्ट। इस तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लो प्राइसिंग और एडवर्टीजमेंट के दम पर कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने और निरमा से दूर करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन दोस्तों, उस टाइम पर सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर का व्हील ही नहीं था जो कि निरमा को टक्कर दे रहा था, बल्कि मार्केट में एक ऐसा कॉम्पिटिटर भी एंटर कर चुका था जो कि व्हील के लिए भी खतरा बनता जा रहा था। और उस कॉम्पिटिटर का नाम था घड़ी डिटर्जेंट। व्हील के एक साल पहले यानी 1987 में RSPL ने घड़ी को लॉन्च किया, जिसका प्राइस बहुत ही कम रखा गया ताकि रूरल कस्टमर्स, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास कस्टमर्स को भी टारगेट किया जा सके। और दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि घड़ी की स्ट्रैटेजी भी निरमा के जैसे सेम टू सेम थी। अब जब कंपटीशन बढ़ने लगा तो निरमा अपने हीरो प्रोडक्ट पर ध्यान देने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और भी सक्सेसफुल आइटम्स को ऐड करने की कोशिश करने लगा। इसीलिए 1990 में निरमा ने अपना साबुन लॉन्च किया, जिसका ऐड उस समय की मशहूर एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे से कराई गई। और दोस्तों, निरमा वॉशिंग पाउडर की तरह इसका भी जिंगल सौंदर्य साबुन निरमा भी काफी पॉपुलर हुआ। अब दोस्तों, इन सभी स्ट्रैटेजीज से निरमा को फायदा तो जरूर हुआ, लेकिन इसके साथ ही सस्ते प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए नुकसानदेह साबित हो गया। एक्चुअली सस्ते रेट पर कई अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद से मार्केट में निरमा को लेकर एक चीप ब्रांड वाला इमेज बनने लगा, जिससे छुटकारा पाने के लिए करसन भाई ने प्रीमियम सेगमेंट में भी एंटर करने की सोची। और दोस्तों, निरमा ने अपने प्रीमियम डिटर्जेंट पाउडर के रूप में सुपर निरमा वॉशिंग पाउडर को इंट्रोड्यूस किया और सिर्फ 2 साल में ही इसने प्रीमियम मार्केट में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। इसके बाद से निरमा ने शैम्पू, टूथपेस्ट, शुद्ध नाम के खाने का नमक और इनके ही जैसे और भी कई सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। लेकिन शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने तो ये सोच रखा था कि चाहे निरमा कुछ भी कर ले, वो उससे अपना खोया हुआ मार्केट शेयर वापस पाके ही रहेगा। इसीलिए लगातार एड कैंपेन और कई तरह के एफर्ट्स के बाद आखिरकार साल 2000 के आसपास व्हील ने निरमा को बीट करके नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, निरमा के पिछड़ने की वजह सिर्फ HUL की एड कैंपेन नहीं थी, बल्कि निरमा को लेकर कंज्यूमर्स का परसेप्शन भी बदल चुका था और कंपनी को प्रीमियम सेगमेंट में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी जितनी की बजट सेगमेंट में मिली थी। इसीलिए काफी कोशिश के बाद भी निरमा एक चीप ब्रांड होने का टैग रिमूव नहीं कर सका। अब एक तरफ तो उस समय लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही थी, ऊपर से मार्केट में एक से बढ़कर एक नए नए ब्रांड आ चुके थे। ऐसे में कोई भी व्यक्ति भला उस पुराने निरमा को क्यों ही खरीदेगा जिसमें इनोवेशंस के नाम पर कुछ खास नहीं दिखता। असल में लंबे समय से निरमा ने न तो अपनी पैकेजिंग चेंज की थी और न ही एड जिंगल बदलने का कोई प्रयास किया। हालांकि निरमा को भी शायद मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और कस्टमर्स के बदलते परसेप्शन का अंदाजा लग गया था, इसीलिए उसने अपने बिजनेसेस